बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। हजूर वाला, हमने आपको खबर दी थी कि इमरान खान का जाती चेकअप होने वाला है। उनसे कुछ डॉक्टर्स मुलाकात करेंगे, हो सकता है उनको पिम्स लेके जाया जा सके। हमने कल ही आपको खबर दी थी और मेरे पास ये खबर है कि इमरान खान को इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगे हैं। इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। खबर हमने आपको पहले दी थी कि इमरान खान को जो है वो लाजमी है कि कल जो है उनका चेकअप करवाया जाए। या तो पिम्स लेके जाया जाएगा या तो उनका अडयाला में ही चेकअप होगा और उनके जाती मोहल्लजीन को मिलने नहीं दिया जाएगा। और यही हुआ कि अब जो है नाज़रीन किराम, जो बोर्ड बना था उसके जो 5 डॉक्टर्स थे वो गए हैं अडयाला में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। ये हवाल क्या था ये आपके सामने रखेंगे। ये 5 डॉक्टर थे और 4 डॉक्टर वही थे जिन्होंने 24 फरवरी को इमरान खान का चेकअप किया था, जब इमरान खान को रेटिना के मसले पर इंजेक्शन लगाया जाना था। लेकिन अब जो है नाज़रीन किराम उसमें एक और डॉक्टर का इजाफा हुआ है। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इनमें नाम ये आया है कि डॉक्टर प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन थे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। ये नया नाम है, ये नए डॉक्टर हैं जो इमरान खान साहब के पास गए हैं। बाकी तो 4 नाम है नाज़रीन किराम, ये पुराने ही नाम हैं। इमरान खान के जब 24 फरवरी को इमरान खान का जब चेकअप करवाया गया था, ये 4 डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे और बोर्ड ने इन 4 लोगों को भी रखा है। तो आप समझ सकते हैं ये बोर्ड कितना बाइस्ड बनाया गया है। उसकी वजह भी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। अब जो दूसरे डॉक्टर हैं जो इमरान खान का कल चेकअप करने के लिए गए थे, इस बोर्ड का हिस्सा थे, वो डॉक्टर प्रोफेसर अख्तर अली बंदिश हैं, जो इमरान खान का पिछली मर्तबा जब इमरान खान को पिम्स लेके जाया गया तो ईसी और ईसीजी की थी इन्होंने। और इन्होंने इमरान खान का एक मशहूर जो डायलॉग रिकॉर्ड हुआ था जिसपे बताया गया था इमरान खान का मुकालमा किसी का मुकालमा है और इमरान खान ने कहा था कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, ये जो काम कर रहे हैं मैं कभी इनके सामने हार नहीं मानूंगा। और डॉक्टर से सवाल किया था बताया ना मेरा क्या कसूर है, तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर अख्तर अली जो बंदिश हैं ये वही डॉक्टर हैं जिनसे इमरान खान का ये मुकालमा हुआ था। तीसरे डॉक्टर नाज़रीन किराम डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ हैं और ये मेडिकल स्पेशल मेडिसिन है, ये भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, मेडिकल टीम का हिस्सा थे। डॉक्टर आरिफ अली खान साहब हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, इनको भी रखा गया है। और डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब हैं, ये शिफा हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं। अब ये जो 4 जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अख्तर अली बंदिश, डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, डॉक्टर आरिफ खान और डॉक्टर नदीम कुरैशी शिफा हॉस्पिटल से। अब ये जो 4 डॉक्टर हैं ये वही पुराने डॉक्टर हैं जो 24 फरवरी और इससे पहले इमरान खान का चेकअप कर रहे थे। इमरान खान को अपनी तिब्बी जो सहूलियात हैं इनकी वो उनको फराहम कर रहे थे। अब ये सवाल उठता है कि जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है इसमें ये 4 डॉक्टर्स को जो पहले से इलाज कर रहे थे इनको भी रखा गया है। अब ये जो बोर्ड बनेगा इन्होंने चीफ कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी और इस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा क्या इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए या फिर उनको जरूरत नहीं है। चीफ कमिश्नर साहब को जब ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और जब हमारे सामने इसके नताइज आएंगे तो वो एक ही नताइज होंगे जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बायस्ड बोर्ड बना हुआ है, इसमें एक ही डॉक्टर का इजाफा किया गया है। डॉक्टर प्रोफेसर जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, इनका इजाफा किया गया है। अब बुनियादी सवाल ये उठता है कि एक तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि जी हम लोग तो बुनियादी सहूलियात भी दे रहे हैं, तमाम चीजें दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की जो जाती मोहल्लजीन है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि इमरान खान का बुनियादी हक है। अब डॉक्टर्स का इमरान खान को रसाई ना होना ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि इमरान खान के इस बोर्ड में जाती डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं है। और ये जब बोर्ड बनता है, कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है जो पेशेंट होता है उसकी मर्जी का एक डॉक्टर इसमें जरूर शामिल हो। तो जाती डॉक्टर्स जो जाती मोहल्लजीन हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। वो कहते हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट करवाया जाए। लास्ट टाइम जब उनके बच्चों से कॉल पे बात करवाई गई थी तो उनके बच्चों ने ये बात बताई थी कि मैं इनसे मुतमईन नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। तो अब ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। आप देखें कि इमरान खान के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। जो बहनें हैं उनका जो खून है, जाती खून जो पाकिस्तान में रहता है, उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो रही, जिसमें इमरान खान को एक कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। साथ ही साथ अब ईद का त्यौहार है, हम सब जब ईद आएगी तो नए नए कपड़े पहनेंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे, उनके साथ खाने खाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग जाके बाहर हंसेंगे खेलेंगे, हम लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे और करनी भी चाहिए, हमारा हक है। लेकिन जानते हैं नाज़रीन इकराम, इमरान अहमद खान नियाजी जो इस वक्त जेल में कैद है और उसकी वाहिद जो वजह है जेल में कैद होने की वो सिर्फ ये है कि इमरान खान ने अपनी कौम का सौदा नहीं किया।
उसने डील नहीं की, उसने अपनी कौम का सर नीचे नहीं झुकाया और वो अपने स्टांस पे खड़ा रहा, तो उसकी सजा उसको ये मिलेगी कि इस मर्तबा जब आप नए कपड़े पहनेंगे ना, उस शख्स को उसके ईद के कपड़े तक नहीं दिए गए। उसके कपड़े जो हैं वो लेके जाए जाते हैं अडयाला जेल में और वहां पर जो है मना कर दिया जाता है कि जी हमें इजाजत नहीं है कि इमरान खान के कपड़े दिए जाएंगे। एक साबिक वजीर आजम के साथ ये रवैया रखा जा रहा है कि ईद में उनको नए कपड़े लेने की भी इजाजत नहीं है, अपनी बहनों से अपने खून से मिलने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि ईद के दिन ना एक स्पेशल दिन होता है, उस दिन जो आम कैदी होते हैं जिन्होंने कत्ल किए हुए होते हैं, जिन्होंने डकैती की होते हैं, एटलीस्ट के टेररिस्ट जो होते हैं, उनको भी ये सहूलत हासिल होती है कि वो अपने खानदान से मुलाकात करते हैं, वो अपने लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन इमरान खान को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। और साथ ही साथ नाज़रीन किराम, बाबा तारर साहब ने, जमैमा खान ने जो ट्वीट किया उस पर रिस्पॉन्स किया है। जमैमा खान ये ट्वीट करती हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि मेरे दोनों बच्चों को ईद पर इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए। और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है कि उनको वीज़ा दिया जाए ताकि वो अपने वालिद साहब से मुलाकात कर सकें। अब इस पे जो फेडरल मिनिस्टर अता तारर साहब हैं वो इस पे रिप्लाई करते हैं इस ट्वीट पर और बोलते हैं कि जी हमने जो है इमरान खान को ईद पर कॉल की सर्विस दी हुई है, इमरान खान अपने बच्चों से कॉल कर सकेंगे और उनसे बात राब्ता कर सकेंगे। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी हमने जो है नाइकॉप वीज़ा जो है बच्चों का, उसमें कभी भी वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अब इस पे जो है नाज़रीन किराम, फेडरल मिनिस्टर साहब अता तारर साहब आप सबके साथ डंडी मारते हैं। और ये डंडी किस तरह है, मैं आपको आपके सामने वो सारी पोल खोलता हूं। हुआ ये, नाइकॉप का मतलब ये है कि ये डुअल नेशनलिटी होती है। नादरा ने एक 2002 में एक सिस्टम मुतारफ करवाया जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपने पास ये नाइकॉप स्मार्ट कार्ड रख सकते हैं जिसमें उनको डुअल नेशनलिटी मिल सकती है। जो पाकिस्तान के कवानीन हैं, लॉज हैं, उनको यहाँ तक कि वोट डालने की इजाज़त होगी कि वो बस ये इसमें दिखाएं और दिखाने के बाद वो यहाँ पाकिस्तान पर आए, आके अपना वक्त गुजारें। ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इनिशिएटिव लिया गया था 2002 में। 2014 को उन्होंने ये नाइकॉप का जो ये कार्ड था उसकी सहूलियात के लिए अपनी चीजें जमा करवाई थी और ये अवेल किया था दोनों ही बच्चों ने। और फिर वो 2016 में एक दौरे पर आए और फिर उसके बाद 2022 में जाती मुलाकात के लिए इमरान खान से मिलने के लिए आए। और जब वजीराबाद का हमला हुआ था, इमरान खान साहब पे गोलियां लगी थी, तो तब का ये वाकया है कि दोनों ही बच्चे जो थे वो ज़मान पारक इमरान खान से मिलने के लिए आए थे। असलम साहब ने उनको रिसीव किया था और फिर ज़मान पारक में मुलाकात करने गए थे। तो ये दो मुलाकातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2014 पे उनको ये नाइकॉप मिला और फिर उसके बाद 2016 में वो आए और फिर वो 2022 में आए। अब ये दौरे इसलिए जरूरी हैं कि नाइकॉप के रूल के मुताबिक 10 साल तक जो बालिग बच्चे हैं, जो बालिग हो जाते हैं, जो जिनको कह लें कि 18 साल से अब एज चली जाती है, तो उनके लिए 10 साल की मुद्दत होती है और 10 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो अगर हम 2014 से हिसाब लगाएं 2022 तक का, तो ये एक्सपायर हो चुका है। और फिर 2026 में यानी इसी साल जनवरी में अलीमा खान ने ये बात की थी कि जी उनके जो बच्चे हैं कासिम सलमान, जिनमें से कासिम का जो ये नाइकॉप स्मार्ट कार्ड है ये गुम हो गया है, लापता हो गया है। खैर उनकी स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड पर है, लेकिन दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने ये वाजे किया कि हमने नाइकॉप के लिए भी इस वक्त जो चीजें वो जमा करवाई हैं ऑनलाइन भी, और दूसरी जाकर भी हमने ये जमा करवाई ताकि कासिम और सलमान की हमें ये चीजें मिल सकें और नाइकॉप उनके पास आ सके। और वो बताती हैं कि साथ ही साथ हमने ये वीजा का जो प्रोसेस था वो भी हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब होता यह है कि जो ये नाइकॉप वाला है ये तकरीबन को 7 से 10 दिन का प्रोसेस है, हार्डली अगर हम जाएं तो उसके बाद ये हमारे पास नाइकॉप स्मार्ट कार्ड आ जाता है। लेकिन अब हुआ यह है कि इस पे जो ये नाइकॉप स्मार्ट कार्ड है उस पे 60 दिन गुजर जाते हैं और कोई रिस्पांस नहीं आता। इसके बाद जो अलीमा खान है वो जो बहनें हैं वो इस पे वीजा अप्लाई करती हैं और वीजा अप्लाई करने पर हुकूमत ये कहती है कि जी वीजे पर नहीं आना, आप नाइकॉप पे अप्लाई करें, जबकि नाइकॉप पे पहले डिले करवाया जा रहा होता है। शायद हुकूमत ये चाहती है कि टाल मटोल करते हुए कासिम सलमान का कोई रास्ता रोका जाए और वो यहां पर ना आए। अब वजह क्या है? अब हुकूमत ये समझ रही है कि नाइकॉप पे उनको आने दिया जाए लेकिन वीजा उनको अलाउ नहीं किया जाए। अब जो कासिम और सलमान साहब हैं उनका ये बताया जा रहा है कि उनको ईद पर उन्होंने पाकिस्तान आना है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जी आपने वीजा लेकर नहीं, आपने नाइकॉप पर आना है। फैमिली ये कहती है कि हम वीजा लेकर ही आएंगे। अब इसकी वजह क्या है? मैंने आपको बताया जो नाइकॉप है जो डुअल नेशनलिटी रखता है और इस पे सारे जो कवानीन है वो पाकिस्तान के लागू होते हैं। इस पे आप वोट भी डाल सकते हैं और पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ है वो इस पे लागू होंगे। तो अगर तो ये बच्चे इस नाइकॉप पर आते हैं, ये मिसाल आपको दे रहा हूं, तो होगा ये कि पाकिस्तान के लॉज जिस तरह के हैं
اور جتنے ریلیکس کر دیے گئے ہیں نون لیگ کے لیے تو وہ اپنی من پسند طریقے سے ان بچوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جس طرح علیمہ آپا بیچاری جتنا ان کی بہنوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کورٹ کہتی ہے کہ ملنے دیا جائے اور بعد میں وہ بیچاری سارا دن رات وہیں پر کھڑے ہو جاتی ہیں, تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے اور جس طرح ان کی بہنوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, پاکستانی سٹیزنز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اسی طرح ان کے بچوں کو ٹریٹ کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ویزا کے تھرو ہی پاکستان آنا چاہیے, اور یہی وجہ لے کر اس وقت جو ہے عطا تارڑ صاحب لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ عطا تارڑ صاحب اب اس چیز کا جواب دیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے, اتنی ہی تکلیف ہے, تو عمران خان کے عید کے کپڑے کیوں نہیں دیے گئے؟ بم مانگ رہا تھا عمران خان آپ سے, خودکش بمبار جیکٹ مانگ رہا تھا, وہ کپڑے تھے عمران خان کے عید کے, آپ نے تو وہ نہیں دینے دیے. ذاتی مہلجین کیا تھے؟ ذاتی مہلجین کوئی بم بنانے کے طریقے بتاتا ہے عمران خان ان کو, ذاتی, اور وہ ڈاکٹرز ہیں جن کو پاکستان میں ٹاپ کے ڈاکٹر تصور کیا جاتا ہے, ریٹنا اسپیشلسٹ. انہوں نے کہا جی میرے ذاتی مہلجین کو مجھ سے ملنے دیا جائے. کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ بہنوں کو ملاقات کرنے کی آپ کو کیا وجہ ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے؟ 6 مہینے ہو چکے ہیں. یہ صرف اور صرف منافقت ہے کہ آپ ایک طرف کہیں جی ہم نے کال کی سروس دے دی ہے, باقی ہم لوگ کچھ نہیں دے سکتے, اور دوسری طرف انہوں نے بول دیا کہ نائک کو پہ آنا چاہیں تو وہ آ جائیں, ویزا دینے میں کیا حرج ہے؟ ویزا کیوں نہیں دے سکتے آپ؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے جانشینوں کو پاکستان اترنے نہیں دینا. مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پر عمران خان کے کھمبے آج اتنے بڑے بن چکے ہیں, مطلب شیر افضل مروت جیسا بندہ جس کو گھر میں کوئی 2 بار پوچھتا نہیں ہوگا, اس نے عمران خان کے نام پہ اتنی بڑی بڑی ریلیاں نکالی. آپ دیکھ لیں علی مین گنڈا پور جیسا بندہ جس کو شاید میرے اختلافات ہوں, لیکن عمران خان کے نام پہ ان کو بہت بڑی بڑی پبلک گیدرنگ ملی. عمران خان کے کئی کھمبے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, عمران خان کے کئی کھمبے اس وقت سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہیں, عمران خان کے کئی کھمبے اس وقت پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ کھمبے عمران خان کے, اور جب عمران خان کا خون اترے گا میدان میں تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مناظر کیسے ہوں گے. یہ خوف زدہ گھبرائی ہوئی یہ حکومت اس وقت نہیں چاہتی کہ عمران خان کے بچے عمران خان سے ملیں. یہ زیادتی, یہ ظلم ہے. ایک انسان کو آپ نے ڈاکٹرز نہیں دیے, ذاتی مولدین سے محروم رکھا. ایک انسان کو عید کے دن آپ نے اس کو کپڑے تک عید کے نہیں دیے, آپ نے ان کی بہنوں سے ملاقات ہونے نہیں دی. آئسولیشن میں عید میں وہ اپنی عید گزارے گا, اور اس کے بچے جب آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ ویزا نہیں دے رہے. عمران خان اپنی زندگی میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کی بڑی سٹیٹمنٹ اس پہ ریکارڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں ہے, میں نے اپنی قوم کے لیے کیا, کوئی احسان نہیں کیا, میری ذمہ داری تھی, میں نے کرنا تھا, لیکن ایک چیز کا مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکا, میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی قربانی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان قاسم اور سلمان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, لیکن قاسم سلمان سے بھی زیادہ اگر وہ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہے پاکستان. وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی, جس کی وجہ سے انہوں نے شہنشاہوں والی زندگی چھوڑی, اور آج وہ شخص اپنی ایک آنکھ ضائع کروا چکا ہے, اور ابھی عید میں وہ آئسولیشن میں اپنی پوری عید گزارے گا. تو اندازہ کیجئے گا یہ کتنی بڑی بات ہے.